डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स मंजीत सिंह का चैनल का नाम बदलकर हार्ट ऑफ मैथ रख दिया गया है। आज हम मंजीत सिंह मैथ क्लास 9 से एक्सरसाइज 13.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे एक लाइन ए है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, और एक और लाइन है, इसको नाम हमने दे दिया सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए ओ पर। तो हमें प्रूव करने के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को मैं नाम दे देता हूँ 1, 2, 3, 4। ये 4 एंगल्स नाम दे दिया। 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 और 2 का 4 होगा। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ गिवन है ए बी एंड सी डी intersect at O. intersect at O. ओके, ये हमें गिवन है। टू प्रूव, और प्रूफ करना है इस फिगर में, जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। यानी एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूफ करना है, और एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में आपको क्या करना है, लीनियर पेयर का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना होगा। तो हम पहले लिखते हैं ए ओ बी इज ए लाइन। AOB एक लाइन है, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर्स। ठीक है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ऐसे ही COD इज ए लाइन, COD इज अ लाइन। ठीक है, अब COD में हम एंगल 2 और एंगल 3 को लेंगे। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। इस तरह से लेना है कि एक एंगल उन दोनों में कॉमन। ठीक है, जैसे 1 और 2 लिया, 2 और 3 को लिया, तो इस तरह से लेना है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया लीनियर पेयर से। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देना है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि 1 और 2 का सम भी 180 है, 2 और 3 का भी सम 180 है। यानी 1 प्लस 2 का सम 2 प्लस 3 के सम की इक्वल है। 2 दोनों साइड से है, साइड में है, तो दोनों को कट कर दीजिए। इस तरह प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3। तो ये तो पहला प्रूफ आ गया, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। ठीक है, तो उसमें हम 1 और 4 को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया था COD को, तो COD इज ए लाइन। तो इस बार हम 1 और 4 को ले लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये थर्ड इक्वेशन लीनियर पेयर्स। ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सिमिलरली करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 के। 1 से 1 को काट दो, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये हो गया सेकेंड प्रूफ। इस तरह से प्रूफ हो गया कि एंगल 1 एंगल 3 के और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। और यही आपको प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है एंगल AOC, AOD और POD को। यहाँ एंगल BOC 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब AB
एंड सी डी जो लाइंस है इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देखोगे कि एंगल ए ओ डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ओ बी ओ सी के। ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसका मतलब है ए ओ डी और बी ओ सी इक्वल हो गए, यानी एंगल ए ओ डी की वैल्यू हो जाएगी 75 डिग्री, क्योंकि एंगल बी ओ सी आपको ऑलरेडी 75 का दिया हुआ है, तो ए ओ डी भी 75 का हो जाएगा। अब देखते हैं हम एंगल ए ओ डी और एंगल ए ओ सी, इन दोनों का सम 180 डिग्री है और ये बना रहे हैं लीनियर पेयर से, तो इन दोनों का सम 180 हुआ। एओडी की वैल्यू हम 75 कैलकुलेट कर चुके हैं, अब एओसी हमें निकालना है, तो एओसी हो जाएगा, हम अगली लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो एओसी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री, यानी 105 डिग्री, तो एओसी 105 का आ गया। अब एंगल बीओडी एंगल एओसी के इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, यानी बीओडी की वैल्यू आ जाएगी, बीओडी इक्वल हो जाएगा 105 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास तीनों एंगल आ गए, देयरफॉर एंगल एओसी हमारे पास आया था 75 डिग्री का, एंगल एओसी आया 105 डिग्री का, एंगल एओडी 75 का है और एंगल बीओडी ये आया 105 डिग्री का। ये हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया मैंने, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखोगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया कि ए बी और सी डी ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो हम नोट कर लेते हैं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों लाइन ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो ये क्लियर है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं 2y और z इक्वल है, ठीक है, 2y और z इक्वल हो जाएंगे। साथ में हम देखते हैं कि एंगल ए ओ सी एंगल सी ओ ई और एंगल बी ओ ई, ये तीनों एंगल एक लाइन पर है, यानी इन तीनों का सम 180 आपको नोट कर देना है। तो एओसी को आपको लिखना है 2y, COE 90 डिग्री है और एंगल BOE 3y दिया हुआ है, इन सब का सम 180 नोट कर देना है। 2y और 3y 5y हो जाएगा, तो 5y इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 5y की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो y इक्वल आ जाएगा 90 अपॉन 5, 5 से 90 को 18 पर कैंसिल कर दीजिए, तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू तो आ गई 18, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम पहले एंगल AOC को निकाल लेते हैं। एंगल AOC 2y है, यानी 2 मल्टीप्लाई 18
36 हो जाएगा। अब देखो कि एंगल AOD और एंगल AOC इन दोनों का सम 180 है लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर हमें अप्लाई कर देते हैं। तो AOD x नोट करना है जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, और AOC 2y दिया हुआ है। इक्वल 180 आपको नोट कर देना है। x की वैल्यू निकालने के लिए 2y की वैल्यू हमें 2y लिखने की जरूरत नहीं थी, 36 लिख देते हैं, इक्वल 180। तो इस तरह x की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, यानी 144 डिग्री आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, अब z की वैल्यू निकालना है। तो फिगर में देखो कि एंगल AOD और एंगल BOD ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, यानी x प्लस z की वैल्यू होगी 180। अब x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, हमने निकाल ली है, 144 प्लस z इक्वल 180 हो जाएगा। तो z इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 144 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री। हम z को AOC के अपोजिट एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास तीन वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है हमारे पास 144 डिग्री, y की वैल्यू 18 डिग्री है, और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 36 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि एंगल QOA 110 डिग्री है। अब QOA एंगल को देखोगे, QOA ये पूरा एंगल, ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल AOD और एंगल DOQ इन दोनों का सम 110 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखिए ये हमने नोट कर लिया, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। क्लियर। दूसरा एंगल हमें दिया हुआ है POD 102 डिग्री का। POD ये एंगल हुआ। POD में दो एंगल हैं, एंगल POA और एंगल AOD, ये दो एंगल आ रहे हैं। तो इन दोनों का सम हुआ 102 डिग्री। क्लियर। ये हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एंगल AOD प्लस एंगल DOQ प्लस एंगल POA प्लस एंगल AOD इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 102 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया। तो AOD एंगल, DOQ एंगल और AOP या POA तीनों का सम 180 है, यानी पहले तीनों एंगल का सम 180 आप नोट कर देंगे। AOD, DOQ और POA इन तीनों का सम 180 है, लेकिन AOD ये एक बच जाएगा हमारे पास। AOD 102 और 110 का जो सम होगा वो 100 हो जाएगा 212 डिग्री। इस तरह एंगल AOD इक्वल आ जाएगा 212 माइनस 180 डिग्री, यानी एंगल AOD की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करने पर 32 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एंगल BOC। तो देखिए फिगर में एंगल BOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD है। ठीक है, देयरफॉर एंगल BOC की वैल्यू हो जाएगी 32 डिग्री, क्योंकि हम एंगल AOD को 32 का पहले ही निकाल चुके हैं।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एंगल BOD की वैल्यू दे रखी है 126 डिग्री। BOD तो हमारे पास हो गया 126 डिग्री और एंगल BOC इक्वल है 3x। बट हम देखें यहाँ पर एंगल BOD और एंगल BOC ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी इन दोनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। अब BOD के प्लेस पर आपको लिखना है 126 डिग्री और BOC के प्लेस पर आपको 3x लिख देना है। इक्वल हो गया 180 डिग्री। 126 को राइट साइड में ले जाइए तो 3x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। माइनस कर दीजिए 3x इक्वल हो जाएगा 180 में से 126 माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 3। 3 से कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। पहला आंसर हो गया 18 डिग्री। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर दूसरी तरफ एंगल AOD 2y है, बट एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी 2y इक्वल हुआ 3x के। ठीक है, यानी 2y इक्वल हुआ 3 मल्टीप्लाई 18 डिग्री 54 डिग्री, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 54 अपॉन 2 दैट इज 27 डिग्री। तो y की वैल्यू 27 डिग्री हो जाएगी। इस तरह x की वैल्यू 18 और y की वैल्यू 27 है, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, हम अलग से भी लिख सकते हैं x इक्वल 18 डिग्री और y इक्वल 27 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे।